11 मई को राजा और सोनम की शादी हुई। 20 मई को कपल मेघालय रवाना हो जाता है। मेघालय के पास में शिलोंग है और शिलोंग के पास ओसरा हिल्स, जो अपनी खूबसूरत वादियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसी इलाके की वजह से इंदौर के रहने वाले सोनम और राजा सुर्खियों में हैं। दरअसल इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी ट्रांसपोर्ट में काम करते थे। हाल ही में 11 मई 2025 को उनकी शादी सोनम रघुवंशी के साथ बड़ी धूमधाम से हुई। दोनों परिवार इस शादी से बहुत खुश थे। अब शादी के बाद दोनों ने अपना हनीमून प्लान करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद 20 मई को राजा और सोनम अपना हनीमून मनाने के लिए इंदौर से रवाना हो गए। सबसे पहले उन्होंने इंदौर से बेंगलुरु के लिए उड़ान भरी। सुबह 9 बजे की फ़्लाइट से वो दोनों बेंगलुरु से गुवाहाटी पहुँचे। राजा और सोनम जहाँ जहाँ भी जा रहे थे वो हर वक्त इसकी जानकारी अपने परिवारजनों को दे रहे थे। साथ ही ट्रिप की कुछ तस्वीरें भी उन्होंने परिवार वालों को भेजी थीं। गुवाहाटी पहुंचकर दोनों ने मां कामाख्या देवी के दर्शन किए और परिवार को फ़ोन लगाकर कहा कि हम दोनों सकुशल पहुंच गए हैं, और परिवार को बताया कि अब वो दोनों मेघालय जाने वाले हैं। 23 मई को दोनों पति पत्नी मेघालय पहुंचे, जो उनका फाइनली हनीमून डेस्टिनेशन था। शिलोंग पहुंचने के बाद दोनों पति पत्नी ने कुछ वक्त आराम किया, फिर वहां के टूरिस्ट स्पॉट घूमने निकल गए, जिसमें ओसरा हिल्स भी शामिल था। कहा जाता है कि शिलोंग का ओसरा हिल्स बेहद खूबसूरत है, लेकिन यहाँ की पहाड़ियों की खूबसूरती के साथ यहाँ की भयानक घटनाएं भी समाचारों की सुर्खियां बन चुकी हैं। अब हुआ ये कि 24 मई 2025 को इनका संपर्क परिवार वालों से पूरी तरह टूट जाता है। परिवार वाले ने बार बार फ़ोन लगाते हैं, लेकिन इन दोनों का फ़ोन स्विच ऑफ जाता है और परिवार वालों को चिंता होने लगती है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि जिसकी वजह से दोनों का फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। परिवार द्वारा कई बार ट्राई करने के बाद भी उनका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। अब उन्हें किसी अनहोनी की आशंका होने लगी थी। इसके बाद परिवार वालों ने उन फ़ोटोज़ को खंगालना शुरू किया, जो फ़ोटोज़ राजा और सोनम ने उन्हें भेजे थे। गूगल मैप की भी सहायता ली गई और गूगल मैप से लोकेशन का पता लगाने का भी प्रयास किया गया, लेकिन परिवारजन विफल रहे। शायद परिवार वालों को पता था कि उन्होंने घूमने के लिए कोई गाड़ी रेंट पर ली है, जिसके बाद सोनम के भाई और राजा के भाई ने वहां के लोकल एक्टिवा रेंटल ऑपरेटर से संपर्क करने की कोशिश करी। इत्तेफाक से वहां के संपर्क हो जाता है। ऑपरेटर ने परिवार वालों को फ़ोन पे बताया कि दोनों ने एक एक्टिवा रेंट पर ली थी और दोनों ही ओसरा हिल्स की तरफ गए थे। एक्टिवा वाले ने जैसे ही ये खबर परिवार वालों को दी, परिवार वालों ने वहाँ के लोकल स्थानीय पुलिस को तुरंत इसकी सूचना दी और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। और रातों रात परिवार के कुछ लोग शिलोंग पहुंच जाते हैं, लेकिन शिलोंग पुलिस के सुस्त रवैये के कारण परिवार जन और परेशान हो रहे थे। इसी बीच उन्होंने इंदौर के कुछ इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबरों से संपर्क किया और सोनम और राजा की फ़ोटो उन्हें दी, जिसके बाद यूट्यूबरों और इन्फ्लुएंसर्स ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर दोनों की फ़ोटो को चलाया और इस खबर से पूरे देश को रूबरू कराया, जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने राजा और सोनम की खोजबीन शुरू कर दी। और कुछ समय बाद एक सुनसान पहाड़ी क्षेत्र में उनकी एक्टिवा लावारिस हालत में पड़ी मिलती है। लेकिन दोस्तों, ये पहली घटना नहीं है। ओसरा हिल्स के आसपास, खास तौर पर ईस्टर खासी हिल्स में पर्यटकों के लापता होने की खबरें आती रही हैं। कहा जाता है कि ये इलाका बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। अप्रैल 2025 में एक हंगरी के टूरिस्ट की भी यहाँ पर ऐसे ही मौत हुई थी। जो पहले लापता होता है, पुलिस उसे ढूंढती है और 12 दिन के बाद में उसकी लाश उसी पहाड़ी में मिलती है। उस घटना के लगभग 1 महीने के बाद राजा और सोनम 24 मई को लापता हुए और 2 जून को राजा की डिकम्पोज लाश बरामद करती है शिलोंग पुलिस। लेकिन सोनम आज भी लापता है। चूँकि ओसरा हिल से जो बांग्लादेश बॉर्डर है वो लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये एकमात्र ऐसा बॉर्डर है जहाँ पे कोई फेंसिंग उपलब्ध नहीं है, जहाँ से क्रिमिनल माइंड लोग लूटपाट के इरादे से घुसपैठ कर सकते हैं। अफसोसनाक बात यह है कि 15 दिन बीत गए हैं, लेकिन सोनम का आज तक कुछ भी अता पता नहीं है। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है और मुश्किल भी बढ़ती जा रही है। सर्च ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद क्या होगा, कोई नहीं जानता।
ये मामला क्रिमिनल का है, एक्सीडेंट का है, या क्रॉस बॉर्डर से आए हुए बांग्लादेशियों का? अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इस पूरे घटनाक्रम ने मेघालय में पर्यटकों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं।